बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिब्बी शिफा टीवी। मैं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद ज़मान हैदर। नाजरीन, आज बहुत अहम मौजू पर बात होगी, यानी बच्चों की 100 बीमारी पर। मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे, बहुत से फ़ोन आ रहे थे, हकीम भाई बच्चों पर वीडियो बनाएं। हम बच्चों के लिए बहुत परेशान हैं। इंशाल्लाह जितना आपने प्यार मोहब्बत दिया है उतना ही प्यारा नुस्खा दूंगा, और इंशाल्लाह ताला जो बच्चे कमज़ोर हैं चंद दिनों के बाद मोटे ताज़े हो जाएंगे। जिनको खांसी है, बुखार है, खारिश है, फोड़े फिंसियाँ हैं, जिनको दांत निकालने में मसला आ रहा है, खरा है, दस्त है, बदहजमी है, कै है, दर्द है, यानी तमाम बीमारियों का इलाज इंशाल्लाह ताला आज मैं बताऊंगा। और जिन औरतों के बच्चे सूखे पैदा होते हैं और मर जाते हैं, उन औरतों के लिए भी ये वीडियो एक तोहफे से कम नहीं। तो नाज़रीन, नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, पहले मैं आपको पौधे का तारफ कराता हूँ और उसकी जियारत करवाता हूँ, आप देख लें। तो नाजरीन ये देखें, ये है आक का पौधा। ये पाकिस्तान और इंडिया में हर जगह दस्तयाब है। तो नाजरीन, ये आक के पौधे का फल है, और ये आक के पौधे के फूल हैं, और ये पत्ते हैं। ये पत्ते इस्तेमाल करने हैं। इस पौधे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इंतहा तो ज़्यादा फ़ायदे हैं। इनके जो फूल हैं वो शुगर के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी मैं आपको बाद में वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। और ये जो फल है ये भी बहुत नायाब बीमारियों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अब हम वीडियो बना रहे हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए ये जो पत्ते हैं ये ही इस्तेमाल होंगे। इन पत्तों का हमने पानी निकालना है, रस निकालना है। तो नाज़रीन, पौधा आपने देख लिया है, तो इनके पत्ते लेकर इनका पानी निकालना है। इनको अच्छी तरह कूट लें। कूटने के बाद किसी कपड़े में निचोड़ लें और पानी निकाल लें। पानी को अच्छी तरह मुकत्तर कर लें, यानी साफ कर लें, नितार लें। जितना पानी है उतनी दुगनी खंड मिला लें, यानी चीनी मिला लें। आग पर चढ़ा दें, हल्की आंच रखें। जब ये शरबत बन जाए अच्छी तरह देख लें। अगर तार बनना शुरू हो जाए, अच्छी तरह तार बन जाए, नीचे उतार लें। यही वो नायाब नुस्खा है जो मैंने आपको बता दिया। इसका खाने पीने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मौसम के लिहाज से सर्दी है तो पानी गर्म ले लें, अगर गर्मी है तो पानी ठंडा ले लें। पहले उन औरतों के लिए जिनके बच्चे सूख कर मर जाते हैं, उनको चाहिए ये 10-10 बूंद, यानी 10-10 कतरे सुबह शाम पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें।
और बच्चों के लिए 6 माह के कम बच्चों को ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करवाना, 6 माह के ऊपर इस्तेमाल करवाना है। 6 माह के बच्चे के लिए सिर्फ 2 बूंद, 2 सुबह और 2 शाम, और 1 साल के बच्चे के लिए 4 बूंद, 2 साल के बच्चे के लिए 6 बूंद सुबह शाम, और 8 साल के बच्चे के लिए 10 बूंद सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जो कुछ बताया है वो दुरुस्त साबित होगा। ये बच्चों की बीमारियों के लिए एक नायाब किस्म का तोहफा है। ऐसे तोहफे हुक्मा हजरात किसी को बताते नहीं थे। ये तो मेरे उस्तादों के नुस्खे हैं। अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए, तो मैं बयान करता हूँ। ऐसे नुस्खे किताबों में नहीं मिलते। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके, और लाइक भी कर दिया करें। शफा मिन जानब अल्लाह करीम। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपके बेटों बेटियों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और लंबी जिंदगी अता फरमाए, और हर परेशानी से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, आपके बच्चों को महफूज रखे। तो मेरे लिए खुसूसी दुआ करें, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मेरे वालिद साहब के लिए ये आज 20वां रोज़ा है, उनके लिए खुसूसी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।